पेड़ था उससे रस्सी से बांध देता था ताकि भागे ना। पर एक दिन कपड़े धोने आया लेकिन रस्सी लाना भूल गया। अब रस्सी नहीं है तो गधा भाग जाएगा। अब क्या करूं, कपड़े धोऊं कि इसकी रखवाली करूं? फिर मन में विचार आया, अरे ये तो गधा है, इसको तो कैसे भी पागल बनाया जा सकता है। उसको लेके गया, पेड़ के पास उसको खड़ा कर दिया गधे को, और पेड़ के पास खड़ा होके जैसे रोज रस्सी से बांधता था, आज रस्सी नहीं थी, आज बस ऐसे झूठ मूठ के हाथ घुमा करके उसको बांध रहा है। बस नाटक कर रहा है रस्सी से बांधने का। उसको घुमा घुमा के 4-5 बार घुमाया और 4-5 बार गांठ लगा दी और चला गया। सुबह से शाम तक कपड़े धोता रहा और शाम को जब वापस आया तो जहां गधे को बांध के गया था एकदम वहीं बंधा था। क्यों? क्योंकि गधे ने सोचा मैं तो बंधा पड़ा हूं, हिलू कैसे, मैं तो बंधन में हूं, हिलू कैसे। लेकिन अगर जरा सा भी वो प्रयास करता तो एक क्षण में वो मुक्त हो सकता था। वही हालत हम सबकी है। माया रूपी रस्सी कुछ भी नहीं है, प्रयास करें तो एक क्षण में वो बंधन तोड़ सकते हैं। लेकिन हम तो ये सोच के बैठे हम तो बंधे हैं, तो खुलेंगे कैसे? जबकि उस बंधन से मुक्त होना बड़ा आसान है। कपिल भगवान अपनी मां को समझा रहे हैं कि हे मां, इस माया के बंधन से मुक्त होना है तो तुम भगवान नाम का आश्रय लो, क्योंकि नाम के द्वारा इस मन को प्रभु में लगाया जा सकता है और दूसरा कोई साधन नहीं है। इसके उपरांत श्री कपिल भगवान अपनी मां को गर्भ गीता का वर्णन श्रवण कराते हैं, नित्य नियम कर्म का वर्णन श्रवण कराते हैं, किस प्रकार प्रातःकाल उठ करके पूजन इत्यादि सबको करना चाहिए। अपने घर में जो भी आपने गुरु धारण किए हैं, उन गुरु ने जो विधि बताई है उस विधि से आप सब अपने अपने घरों में पूजा, अपना भजन माला नित्य प्रति करना चाहिए। प्रभु की जो सेवा है वो करनी चाहिए। गर्भ गीता का वर्णन करते हुए कपिल भगवान ने श्रवण कराया है कि हे मां, जीव अपने कर्मों के द्वारा अपनी मां के गर्भ में आता है, उसको अपने कर्मों के द्वारा अपना जन्म मिलता है। किस प्रकार जीव अपने मां के गर्भ में कष्ट भोगता है कपिल भगवान वर्णन करते हैं। कललम त्वेक रात्रेन पंच रात्रेन बुद्बुदम। जब जीव अपने मां के गर्भ में 5 दिन का होता है तो बुदबुदे जैसा होता है। 10 दिन में एक बेर के जितनी आकृति होती है, 20 दिन में एक अंडे की जितनी आकृति होती है, 1 महीने में सर बाहर आता है, दूसरे महीने में उसका लिंग भेद होता है, तीसरे महीने में हड्डी आदि 7 धातुएं आती है, चौथे महीने में 7 धातु सख्त होती है, 5वें महीने में थोड़ा थोड़ा हिलने डुलने लगता है। मां देवती कह रही है, प्रभु जब जीव अपनी मां के गर्भ में होगा तब तो बड़ा आनंद से रहता होगा, कोई बाहर की टेंशन नहीं, कोई चिंताएं नहीं। कपिल भगवान कहते, अरे नहीं मां, जीव अपनी मां के गर्भ में बड़ा कष्ट भोगता है। मां के तेज खाए हुए नमक मिर्च को जैसा खाता है, जठराग्नि चारों तरफ से जलाती रहती है, उतना कष्ट उसको मिलता है कि वो रोता है, चिल्लाता है, पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। भगवान को याद करता है, प्रभु एक बार यहां से बाहर निकाल दीजिए, मैं बाहर निकल के वादा करता हूं आपका खूब भजन करूंगा, खूब नाम जप करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, वादा कर बाहर निकल के जीवन में तू भजन करेगा। हम सब वादा करते हैं और तब फिर 9वें महीने में मां के गर्भ से जीव बाहर आता है। बाहर आया, जन्म हुआ, थोड़ी देर के लिए श्वास रुक जाती है और अपने पिछले सारे कर्मों को वो जीव भूल जाता है।
फिर होश आया, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजते हैं, मिठाइयां बंटती हैं। अरे भैया बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, नाम रोशन करने वाला आ गया, वंश को चलाने वाला आ गया। सब खुश होते हैं, बधाइयां गाई जाती है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, खेलता है, कूदता है। माँ बाप सोचते हैं अब इसको पढ़ने के लिए भेजो। पढ़ने जाएगा तो पेट कमाने की विद्या आएगी। पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया। पहले के समय में तो फिर भी 9-10 साल का बालक हो तब उसको गुरुकुल भेजा जाता था। आज तो 3-4 साल का हुआ नहीं कि बस्ता कंधे पर रखा और जा स्कूल। और माँ बाप की तो ये इच्छा होती है कि आज ही इंजीनियर बन के वापस आ जाए। नाक पोछनी आती नहीं बेचारे को और स्कूल भेज देते हैं। इतना खुद में वजन नहीं जितना बस्ते का वजन होता है। और बालक को ऐसे लगता है मानो स्कूल नहीं, माँ बाप कोई जेल भेज रहे हो। बच्चा बेचारा क्या करे। बस छुट्टी होती है ना, स्कूल की घंटी बजती तो ऐसे लगता अरे वाह तो स्वर्ग मिल गया। छुट्टी मिल जाए तो बस आनंद आ जाए। कहते एक बार कोई एक छोटा सा बेटा अपने दादाजी को लेकर के कहीं बाजार जा रहा था। तो बाजार जा रहा है, किसी बाजार में घूम रहा था तो देखा दादाजी को ये कहा था कि दादाजी आज हम बीमार हैं तो आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज घुमाने ले जाओ। तो दादाजी उसको घुमाने ले आए, स्कूल में लीव दे दी कि आज बीमार है। अब जब घूम रहा था तो इतने में सामने से वो टीचर जी, अध्यापक जी आ रहे हैं। दादा ने देख लिया। दादा बोले बेटा चुपचाप छुप जा, तेरे टीचर जी आ रहे हैं, पहचान लेंगे तुझको, कहेंगे तू बीमार है, तू यहां घूम रहा है। पोता बोला दादाजी मुझे नहीं छुपना, आप छुप जाओ। दादाजी बोले क्यों? बोले कल मैंने छुट्टी ली थी कि मेरे दादाजी मर गए, इसलिए छुपने की आवश्यकता आपको है, मुझे नहीं है। बेचारा बालक, उसके कंधे पर वजन डाल दिया, जा पढ़ के। जाता है पढ़ने के लिए, सिखाया जाएगा उसको। पहले के गुरुकुल होते थे उसमें शस्त्र शास्त्र सब सिखाया जाता। आज CAT कैट माने बिल्ली, DOG डॉग माने कुत्ता। उसके जीवन की शुरुआत ही कुत्ते बिल्लियों से होती है। और माँ बाप समझते हैं अरे वाह हमारा बेटा तो अंग्रेजी सीख गया। कोई भी घर में मेहमान आए, बेटा सुना दे पोयम, बेटा सुनाएगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वे खुश हो जाते, अरे वाह हमारे बेटे को तो सब कुछ आता है। चाहे ठाकुर जी का नाम कुछ आए ना आए, अरे बेटा सुना दे। वही फिल्म का गाना आया था ना, बेटा खुश होके सुनाता है, मुन्नी बदनाम हुई। मैंने खुद ने देखा है, मैं आपको कोई हंसी के लिए नहीं। लोग आते अपने अपने बच्चों के लिए, बेटा सुना दे। बेटा वो सुनाता है, चाहे तो कहेगा नहीं सुनाता, चाहे फिर ऐसा सुनाता है कि तुम सुन भी ना सको। बच्चे को विद्यालय भेजिए, स्कूल भेजिए, अच्छी पढ़ाई पढ़ाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पढ़ाई का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो आप समझते हो। सिर्फ उसको बाहरी भौतिकी ज्ञान देना ये मां बाप का कर्तव्य नहीं है। आजकल के बच्चों को एजुकेशन नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन रटाई जा रही है। यही कारण है कि आजकल गलत कार्यों में पढ़े लिखे लोग भी प्रवृत्त हो रहे। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा गलत है, उनको शिक्षा सही नहीं मिली है। बड़े बड़े कोई भी टेररिस्ट हुए, ये हुए, वो, इनकी शिक्षा सही नहीं है। शिक्षा मिली तो सही, लेकिन उसका वे ऑफ जो एजुकेशन है वो गलत था। वो शिक्षा खतरनाक है। जब तक संस्कार नहीं होंगे, जब तक बालक के अंदर उसको राम कृष्ण
जब तक उसको महापुरुषों के ध्रुव, प्रहलाद, मीरा इनके बारे में ज्ञान नहीं होगा, आपका बच्चा महान बन तो सकता है लेकिन अच्छे विचारों में नहीं बन सकता है। इसलिए बालकों को पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे विद्यालय में पढ़ाइए, लेकिन अगर उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना माँ बाप का कर्तव्य है तो उनको कथा में लेकर के आना यह भी माँ बाप का कर्तव्य है। अगर उनको इंजीनियरिंग कराना, कंप्यूटर सिखाना माँ बाप का कर्तव्य है तो रोज एक माला करना सिखाना यह भी माँ बाप का कर्तव्य है। आप सब जो सिखाएंगे बालक वो सीखेगा। आप जो सिखाएंगे वो बालक सीखेगा। आप चाहते हैं हमारा बेटा सच बोले, आप सच बोलो, आपका बेटा भी सच बोलेगा। बालक वो नहीं करते जो आप उनको भाषण देते हो, बालक वो करते हैं जो आप करते हो। कोई एक घर में एक कोई बूढ़ा वृद्ध बाबा रहता था। तो घर में बहू आई, बड़ी परेशान हो गई। जब देखो कुछ ना कुछ मांगता रहता है, सेवा करनी पड़ती है। इसलिए जो अपना ससुर था वो बूढ़ा बाबा, उसको बाहर के एक कमरा दे दिया कि तुम यहां पड़े रहो। एक घंटी हाथ में दे दी कि जब कोई काम पड़े तो इसको बजा देना तो मैं आ जाऊंगी। बेचारे बूढ़े को कुछ काम हो, 10 बार घंटी बजाए तब बहू एक बार सुनती थी, तब आती थी। जब भी काम हो बाबा घंटी बजाते थे। पर आज एक दिन पूरा व्यतीत हो गया, पूरा निकल गया, आज घंटी नहीं बजी। बहू ने सोचा अरे क्या हुआ, आज बाबा ने घंटी कैसे नहीं बजाई, क्या बात है। तो देख के तो आऊं। तो जैसे देखने गई तो जाके देखा बाहर कमरे में वो बाबा चारपाई से नीचे पड़े हुए थे और उनके प्राण निकल चुके थे। वो घबराई, उसने इधर उधर देखा, अरे बाबा को कष्ट था तो घंटी क्यों नहीं बजाई। इधर उधर देखा तो घंटी थी नहीं, गायब। अब बड़ी परेशान, घंटी गई तो गई कहां। सबसे पूछ रही है कि मैंने घंटी रखी थी, कहां चली गई। बाबा उसी को बजाते थे जब भी कोई काम था, किसी ने नहीं बताया। तभी उसका 6-7 साल का बालक दौड़ा दौड़ा आया और मम्मी का हाथ पकड़ के कहा, अरे मम्मी क्या ढूंढ रही हो। बोले बेटा घंटी ढूंढ रही हूं। कहां है। बोले वो घंटी तो संदूक में रखी है, मैं रख के आया। क्यों, तू क्यों रख के आया। बोले मैया जब बाबा को कोई आवश्यकता होती वो घंटी बजाते थे, आप बूढ़े हो गए तो आपको भी तो घंटी की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने पहले से ही संभाल के रख दी। नई नहीं खरीदनी पड़ेगी, इसी से काम चल जाए। बालक वो करते हैं जो वो देखते हैं। इसलिए भौतिक शिक्षा तो दिए होनी चाहिए, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा अति आवश्यक है। बालक को स्कूल में पढ़ने भेज दिया, गया, कुछ मित्र बन गए, उनसे प्रेम हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, पैसे के बारे में ज्ञान हुआ, पता चला रे भैया न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब तो ये कहां से आए, बस इसकी धुन में लग जाता है। नौकरी किया, पैसा कमाया, बिजनेस कमाया और बड़ा हुआ। अब चाहता है अब थोड़ा अच्छा सा ब्याह शादी हो जाए, बढ़िया बढ़िया सी एक घर में चंद्रमुखी आ जाए। अब ब्याह हो तो गया, पर चंद्रमुखी नहीं, घर में ज्वालामुखी आ गई। ऐसी आई ऐसी आई, कहते हैं एक कुंभ का मेला चल रहा था। तो कुंभ के मेले में ऐसी कहावत है कि कुंभ के मेले में भाई बहन बिछड़ जाते हैं। कोई भी आप कुछ कहते तो अरे ऐसे लगते हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े भाई भाई हो। तो कुंभ के मेले में बीच सड़क पर खड़े होके दोनों हाथ उठा करके कह रहा, हे प्रभु
कुछ तो न्याय करो, कुछ तो न्याय करो। बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा है। सब उसके आसपास से निकल के चले जाते हैं। फिर भी चिल्लाए जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं पूछने की कि भाई तू कर क्या रहा है। फिर भी चिल्ला रहा है, प्रभु कुछ तो न्याय करो, कुछ तो न्याय करो। एक आदमी ने पूछ लिया, भैया क्या न्याय चाहता है तू, क्या बोल रहा है भगवान से? उसने कहा, हे प्रभु कुछ तो न्याय करो, कुछ तो न्याय करो। हमेशा कुंभ के मेले में भाई भाई बिछड़ते हैं, कभी कभार पति पत्नी पर भी ट्राई करो। हे प्रभु कुछ तो न्याय करो। आज के समय में तो दाम्पत्य भी ऐसा हो गया कि पूछो मत। पता नहीं चलता कि घर है कि महाभारत का युद्ध का कोई युद्ध भूमि है। एक आदमी की पत्नी मर गई। अब पत्नी मरी तो उसको सब आ रहे हैं, रिश्तेदार नातेदार सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब आके रोते, अरे भैया, अरे भैया अब क्या होगा। वो आदमी नाटक तो करे पर आंसू नहीं आए। खूब कोशिश कर रहा है आंसू आ जाए, पर आंसू नहीं आ रहे। और आंसू नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो पत्नी का बिल्कुल दुख नहीं है। अब आंसू लाने की खूब ट्राई कर रहा है, आंखों में विक्स भी लगाई, फिर भी नहीं आए। अब क्या करें, आंखों में मिर्च भी लगाई, फिर भी नहीं आए। खूब कोशिश के बाद भी नहीं आए तो अपना दुखड़ा अपने एक मित्र को बताया, भैया क्या बता, हमको तो आंसू ही नहीं आ रहे, सब क्या सोचेंगे। उसने कहा, कुछ मत कर, तू आंख बंद कर 2 मिनट के लिए और बस ये सोच कि तेरी पत्नी वापस आ गई। और जैसे वापस आई तो बस ऐसा रोना चालू, ऐसा रोना चालू। मांगी चंद्रमुखी, मिल गई ज्वालामुखी। और जब ज्वालामुखी मिल जाए तो फिर आदमी को अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। विवाह शादी हो गया, अब प्रभु एक बेटा दे दे, बस बेटा भी हो गया। अब प्रभु बेटे का ब्याह हो जाए, ब्याह भी हो गया। अब प्रभु पोता दे दे, पोता भी आ गया। अब प्रभु पोते का ब्याह हो जाए। ये करते 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 उसका अंत समय आ जाता है। और अंत समय में श्वास रुक जाती है। पड़ा है चारपाई पर, श्वास रुक गई है। उस समय में भी बस यही सोचता है, मैं चला गया तो सब कैसे रहेंगे, मेरे जाने के बाद परिवार कैसे रहेगा। और यही सोचता सोचता वो जीव अपने प्राण त्याग देता है। इस पूरे जीवन में जो भगवान से उसने वादा किया है, उस वादे को कहीं पर भी नहीं निभाता है। इसलिए जो वादा हम सब ने भगवान से गर्भ में किया है कि हे प्रभु हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपको भजेंगे, उस वादे को याद करो। आवश्यक नहीं कि उसके लिए घर को छोड़ने की आवश्यकता है। तुम घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन सदा सर्वदा हर श्वास पर उसका नाम लेते रहो, हर श्वास पर उसको भजते रहो। अपने जीवन रूपी नैया को उसके चरणों में अर्पित कर दो। क्योंकि केवल घर को छोड़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, घर में रहकर के भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, अगर आप अपने मन को भगवान में लगा दे तो। एक भजन यह है कि आप माला लेकर के अलग से बैठ करके भजन करें, और एक भजन यह है कि हर श्वास पर उसका नाम आता रहे, हर श्वास पर उसका नाम निकलता रहे। तुम सबके बगैर जी सको, लेकिन भगवान के नाम के बगैर ना जी सको। हर श्वास पर ऐसी लगन लग जाए कि श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास मत ले, हर श्वास पर उसका नाम हो।
भक्त कहता है, सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, 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 बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम, तेरे मोहन कुछ भी नहीं है, बिन तेरे होना गुजारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा। शीतल सी बूंदें उबरसे, जैसे कि प्यासी शीतल भूमि पर, जैसे कि प्यासी सूखी भूमि पर, शीतल की बूंदें बरसे, माया की अग्नि से घायल हृदय पे रहमत भी तेरी उबरसे, माया की अग्नि से घायल हृदय में रहमत भी तेरे उबर से, दुनिया से हारे भटके हुओं का तूने ही जीवन सवारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा।
सबसे जिसने भी तुझको पुकारा, जिसने भी सौंपी ममता अहमता, उसको ही तूने उबारा। सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा। सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा। सबकी नैया का तू ही किनारा, 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 सबकी नैया का तू ही किनारा। इसलिए अपनी नैया को, जीवन रूपी नैया को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें और जो वादा भगवान से गर्भ में करके आए हैं उसको पूर्ण करें, उसको पूर्णता की ओर अग्रसर करें, ताकि हमारी मनुष्य जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। तो गर्भ गीता का वर्णन श्री कपिल भगवान अपनी मां को श्रवण कराते हैं। मां देहूति कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करके गंगा सागर जाती है और भजन करके अपने आप को प्रभु के चरणों में लगा लेती है। तो इस प्रकार मनु महाराज की दूसरी पुत्री मां देहूति होती है। आगे की मनु महाराज की संतानों का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं, जिसको आप हम सब भाव और श्रद्धा से श्रवण पान करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट सूचना, शांति पूर्वक अनुशासन बना के सभी बैठे रहेंगे और शांति से श्रवण करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के राधे राधे। बड़ी ही पावन रसमय आध्यात्मय कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं और आप सभी को ज्ञात है कि ये संपूर्ण कथा समर्पित है बीमार, असहाय, लाचार, बेबस गौवंश के सेवा में। गौ सेवा धाम अस्पताल जो कि ब्रज वृंदावन की धरती पर संचालित है, जहां पर रोज प्रतिदिन ऐसी कई गौवंश आते हैं जिन्हें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और उन सभी बीमारियों का सफल सार्थक इलाज गौ सेवा धाम के माध्यम से किया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क। आप सभी श्री जो इस पावन कथा से जुड़ते हुए और गौ सेवा धाम में संचालित बीमार गौवंश के इलाज में जिन्होंने अपनी पावन सहभागिता निभाई है, आइए हम सब उन पावन भक्तों के नाम श्रवण करें। सबसे पहले हिली की धरा से सम्मानीय राजेंद्र सील जी बालूघाट से, जिन्होंने एक ऑपरेशन की सहयोग सेवा राशि 7,000 रुपये समर्पित किए हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच सम्मानीय राखी पवन अग्रवाल जी, बॉबी निर्मल जी अग्रवाल, जो कि अपने माता पिता श्रीमती सरस्वती देवी और राजकुमार अग्रवाल जी की इस महीने शादी की सालगिरह थी, वो भी 50वीं सालगिरह। तो सबसे पहले तो मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से इन्हें बधाई देना चाहूंगा और आप श्री ने 51,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम में समर्पित की है अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। 51,101 रुपए की राशि आप गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश के इलाज के लिए दवाई सहयोग समर्पित करते हुए कर रहे हैं। मैं जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए निवेदन करूंगा कि अति शीघ्रता के साथ मंच पर आए। सम्मानीय मंगल चंद्र अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में प्रदीप जी और ममता जी अग्रवाल हिली से एक ऑपरेशन सहयोग सेवा राशि 7,000 रुपए समर्पित कर रहे हैं।
अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे। सम्मानित प्रफुल्ल घोष जी जो कि मालदा से हैं और आप श्री एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय नवीन अग्रवाल जी की पुण्यस्मृति में इनके माता पिता ओम प्रकाश अग्रवाल जी, चंदा देवी अग्रवाल हिली से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार आइए हम सभी अपने हिली के दानदाताओं के सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हुए अभिवादन कर दें। आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से ये संपूर्ण सेवा महायज्ञ ही कहेंगे क्योंकि ये संपूर्ण कथा समर्पित है बीमार गौवंश की सेवा के लिए, जो कि हिली की धरा पर यह पावन महायज्ञ संचालित हो रहा है। और इस पावन महायज्ञ में आप सभी श्री अपने अपने नाम की छोटी बड़ी आहुतियां समर्पित कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है जो आस्था भजन टेलीविजन से जुड़ते हुए या जो पंडाल में उपस्थित हैं, किसी भी तरीके से आप गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सद्भावनाएं पहुंचा रहे हैं। आप श्री का मैं बहुत अभिवादन करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा 16 जनवरी से 22 जनवरी पूज्य देवी जी के मुखारविंद से बड़ी ही दिव्य रसमय कथा, भागवत कथा हम सभी श्रवण करेंगे। अच्छी बात, गुड न्यूज ये है कि 19 जनवरी को पूज्य देवी जी का पावन जन्म दिवस पड़ता है और ये पावन कथा विजयंत स्वरूप पार्क कानपुर से आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंचेगी। हम सभी इस पावन कथा का दर्शन श्रवण कर पाएंगे। इस कथा में आप सभी श्री जो भी यजमान बनना चाहते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने ट्रस्ट के सेवा मोबाइल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप यजमान हेतु अपना नाम अंकित करा सकते हैं। टेलीविजन के माध्यम से कुछ पावन नाम हम तक पहुंचे हैं। सम्मानीय राखी जी हैं, ग्वालियर में विराजते हैं। आप श्री 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय देव ठाकुर जी अलीगढ़ से 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आदरणीय जुगल किशोर जी जोधपुर वालों के भाई ओम सिंगल जी जो कि यूएसए से निवेदन कर रहे हैं और गौ सेवा धाम तक बीमार गौवंश के इलाज के लिए 1 माह की सेवा स्वीकार करते हुए 1 लाख रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन कर रहे हैं। विदेश की इस पावन धरा से ये पावन घोषणा हम तक पहुंची है। जुगल किशोर जी जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं, ओम सिंगल जी जिन्होंने यूएसए से 1 माह की जो दवाई सेवा है वो स्वीकार की और 1 लाख रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आरएन हंडा जी जो कि अंबाला से हैं और आप श्री 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। अर्चना सैनी जी सहारनपुर यूपी से 11,000 रुपए 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए, शिव सुंदर जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी श्री से मैं निवेदन करूंगा, आप सभी श्री जो भी गौ सेवा धाम में संचालित बीमार गौवंश के इलाज के लिए उनकी दवाइयों की 1 माह की सेवा स्वीकार करना चाहें या बीमार गौवंश के लिए गौ ग्रास की सेवा आप स्वीकार करना चाहें या पौष्टिक आहार की सेवा स्वीकार करना चाहें तो 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए आप 1 माह की चिकित्सा सेवा या 1 माह की गौग्रास सेवा स्वीकार कर सकते हैं। 1 ट्रॉली गौग्रास के लिए 11,000 या 1 ऑपरेशन सहयोग राशि 7,000 रुपए की पावन राशि समर्पित करते हुए आप अपना नाम अंकित करा सकते हैं। 16 जनवरी से 22 जनवरी कानपुर की धरा से वो पावन कथा हम सभी श्रवण करेंगे, जिसमें चतुर्थ दिवस में पूज्य देवी जी का पावन जन्म उत्सव भी हम सभी मनाएंगे। बड़ी ही दिव्य आनंदमय उत्साहमय ये पावन कथा होगी और इस कथा में जो भी आप श्री यजमान बनना चाहते हैं, उस पवित्र धरा पर पधार कर इस कथा के साक्षी बनना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने ट्रस्ट के नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए गौ सेवा धाम के साधकों को अपना नाम, अपने यजमानी का नाम जरूर अंकित करा दें। कथा के विश्राम के पहले जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे
उन सभी नामों को, उन सभी घोषणाओं को आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से, आस्था भजन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए कथा के शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। जय श्री राधे। आइए सभी पुनः श्रीमद् भागवत कथा की ओर अग्रसर होते हुए आप हम सब ने श्रवण पान किया महाराज मनु के वंश का। महाराज मनु की 3 पुत्री आकुति, देहुति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के घर में भगवान के परम भक्त, परम वैष्णव श्री ध्रुव महाराज का प्रागट्य होता है, जो 5 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ करके वन में जाने को तैयार हो जाते हैं। और मां सुनीति भी उनको समझाती है कि हाँ पुत्र, अगर तुम राज्य का राजा बनना चाहते हो तो जाओ वन में भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। क्योंकि ऐसी मां इतिहास में कम ही हुई जिन्होंने अपनी संतानों को भगवत प्राप्ति के लिए वन में भजन के लिए, तप के लिए भेजा। लेकिन मां सुनीति कहती है बेटा तू जा वन में तप कर, भगवान को प्राप्त कर और घबराना नहीं। जब तू छोटा था तब भगवान ने तेरी रक्षा की, जब जन्म हुआ तो खान पान की। हमेशा हर व्यक्ति की रक्षा भगवान करते हैं, इसलिए उन पर विश्वास रख के तू जा। श्री ध्रुव महाराज वन में जाते हैं और 5 महीने तक बड़ा घोर तप किया और उस तप के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न होकर के ध्रुव को दर्शन देते हैं, ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं। श्री ध्रुव महाराज अपने राज्य को लौटे और राज्य पर कुछ वर्षों तक शासन किया और अंत में काल के मस्तक पर चरण रख के श्री ध्रुव जी भगवत धाम गए। काल को जीतना मुश्किल है, सब जानते हैं कि काल एक ना एक दिन सबके पास आएगा, एक ना एक दिन मृत्यु सबकी निश्चित है। लेकिन भक्त अपनी भक्ति में इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं कि काल भी उनका दास बन जाता है। काल के मस्तक पर चरण रख के ध्रुव जी भगवत धाम गए। भक्ति में इतना प्रभाव है। ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन आया। इनके वंश में बड़े बड़े राजा प्रतापी हुए। इन्हीं के वंश में वेन भी हुआ, जिसके शरीर के मंथन से पृथु महाराज और अर्ची महारानी का प्रागट्य हुआ। इन्हीं के वंश में प्राचीन वरी का जन्म हुआ, जो कि यज्ञ करता था और उसमें पशु बलि चढ़ाता था। नारद जी ने आके समझाया है कि कोई भी भगवान किसी पशु की हत्या से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, इसलिए इस पाप को तुम छोड़ दो। पुरंजन पुरंजनी का यहां पर कथा श्रवण कराई गई। समय अनुसार हम संक्षेप में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। महाराज मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद और महाराज मनु के दूसरे पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत था। महाराज प्रियव्रत जिनके वंश में महाराज अग्निद्र हुए, नाभि हुए, इन्हीं के वंश में राजा भरत हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यद्यपि लोगों का अलग अलग मत है, कोई कहता है दुष्यंत कुमार भरत के नाम से भारत पड़ा, कोई कहता है राम भगवान के भ्राता भरत जी के नाम से पड़ा, किंतु भागवत अनुसार जो ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पहले स्थान का नाम अजनाव खंड था। भरत जी के नाम से भारत नाम विख्यात हुआ और भारत वो स्थान है जहां
धर्म की ध्वजा फैलती है। किसी ने पूछा, आप कहते हो कि हमारा देश भारत महान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत महान है, भारत महान है, क्या है तुम्हारे भारत के पास? तो इस देश के भक्तों ने कहा कि हमारे पास भले ही ऊंची इमारतें ना हो, हमारे पास भले ही अधिक धन ना हो, लेकिन भारत के पास एक ऐसी वस्तु है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो है भारतवर्ष की संस्कृति। भारतवर्ष के संस्कार ही भारत को महान बनाते हैं, क्योंकि भारत में जो संस्कार है वो दुनिया में किसी स्थान पर नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसको लोग अपनी मां समझते हो, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा भी जब पाठशाला जाता है तो उसको सिखाया जाता है कि भारत माता की जय। कभी किसी ने यह सुना अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय? लेकिन भारत माता है। भारत का एक नदियों को भी यहां कोई नदी नहीं मानता, उसको भी मां का दर्जा दिया है। भारत के संस्कार भारत को महान बनाते हैं, इसलिए अगर भारत को ऊंची पदवी पर लाना है तो यहां के संस्कारों को बचा के रखना होगा। आज के समय में जैसा आप सब जानते हैं, भौतिकता की इतनी बढ़ावा बढ़ता जाता है कि हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत के संस्कारों को बचाना है। इसलिए भारतवर्ष में इस भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी सब मोह को त्याग करके गंडकी नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना के कुटिया में भजन करने लगे। अपने मन को भगवान में लगाया, भजन कर रहे हैं। किंतु कथा आई कि एक हिरण के मुंह में, हिरण के बालक के मुंह में भरत जी ऐसे फंसे कि दिन रात उसी के बारे में सोचते रहे, उसी का ध्यान करते रहे। एक दिन उनका काल आया, अंतिम समय में भी उसी हिरण के बच्चे का ध्यान था, इसलिए अगले जन्म में एक हिरण योनि को प्राप्त हुए। उससे अगले जन्म में भरत जी का जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ, जहां उन्होंने खूब भजन किया। अपने आप को ऐसा दर्शाया मानो मैं पागल हूं, कुछ जानता नहीं। एकांत में रहते थे, क्योंकि ब्रज में एक कहावत है, एकांत वासा झगड़ा न झांसा। एकांत में रहोगे तो सारे झंझटों से छूट जाओगे। झंझट तो इसलिए होता है क्योंकि हम पंचायती ज्यादा करते हैं, कुछ काम धंधा होता नहीं तो समय व्यर्थ, समय का क्या करेंगे, इतना 24 घंटे है, इसको कहां लगाएंगे? तो सब कोई चौराहे पर बैठ जाएगा, झुंड लगा के बैठ जाएंगे, और फिर बैठे बैठे क्या करेंगे? दुनिया की बुराइयां, यहां की निंदा, वहां की निंदा, और इसी कर्म में अपने सारे समय को व्यर्थ कर देते हैं। जबकि भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम, जो अपने समय के महत्व को समझ करके अपने समय को भगवान नाम में लगाए, हरि चर्चा में लगाए। एकांत में रहना, ताकि कोई कुछ पूछे ना, कोई कुछ ज्यादा तर्क वितर्क ना हो। भरत जी चुपचाप अपने रहते थे। सब लोग पागल समझने लगे, सब लोग पागल पागल कह करके संबोधन करते हैं, किंतु भरत जी उसमें भी प्रसन्न हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया की नजरों में जो पागल हो जाता है वो श्री ठाकुर जी की नजरों में काबिल हो जाता है। जब दुनिया किसी को पागल समझने लगे तो समझ जाओ कि हां अब भक्ति शुरू हो गई। जब दुनिया के ताने सुनने को मिलने लगे तो समझ जाना कि अब तुम कुछ बन गए, अब तुम कुछ भक्ति में आगे बढ़ गए।
लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, लेकिन पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। मीरा के पास खूब गालियां सुनाई गई, खूब ताने सुनाए गए, किंतु मीरा को भगवान पर इतना विश्वास था कि कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी रोके, किंतु उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उसको कोई रोक नहीं पाया। इसलिए आज श्री भरत जी महाराज अपने आप को पागल जैसा सबको दर्शाते हैं। नाम जड़ भरत पड़ा, राजा रहुगन पर कृपा की, राजा रहुगन को आशीर्वाद दिया। उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन श्रवण कराते हैं, किस प्रकार जीव जैसा जैसा नरक, जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसे नरक की प्राप्ति होती है। कुंभीपाक नरक, तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, रौरव नरक आदि आदि सब नरकों का वर्णन श्रवण कराया। किंतु फिर श्री परीक्षित जी महाराज घबराए, क्योंकि परीक्षित जी ने भी एक पाप किया है, संत का अपमान किया है, इसलिए हृदय कांप रहा है। अब मेरा क्या होगा? इतना बड़ा पाप किया है, इस पाप से मुक्ति कैसे हो, क्या करूं? तब श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सांत्वना देते हुए कहते हैं, राजन, कोई कितना भी बड़ा पाप हो, लेकिन जिसके पास हरि नाम का सहारा है उसके सारे पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जैसे एक कोई रुई का पहाड़ हो, बहुत बड़ा रुई का पहाड़ है, लेकिन उसमें एक जरा सी चिंगारी लगते ही पूरा वो पहाड़ एक क्षण में जल के खाक हो जाता है। वैसे ही तुम्हारे पापों का कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास राम नाम की एक चिंगारी है तो वो एक राम नाम तुम्हारे समस्त पापों को एक क्षण में जला के खाक कर देगा। नाम की महिमा भला कोई कब तक गा सकता है? ये वो नाम है जिसको उल्टा मरा मरा जाप करने से भी वाल्मीकि ऋषि तर गए। ये वो नाम है जिस कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे भैया ये लोग जो माला जप करते रहते हैं, ये तो दिखावा है। आप एक बात बताइए, आपके पास कोई बड़ा सेठ हो, उसके पास हजार हजार की नोटों की गड्डियां हो, तो जब वो कहीं निकलेगा तो सारे भिखारी उसके नोटों को देख के उसके सामने आ जाएंगे कि भैया बड़ा सेठ है, बहुत दान करेगा। भले वो 1 रुपया ना दे, लेकिन उसके हाथ में पैसा है, उसको देख करके सब भिखारी आ जाएंगे। वैसे तुम्हारे हाथ में हरिनाम की माला हो, भले तुम करो ना करो, हाथ में रहेगी भी तो भी सारे देवता तुम्हारे सामने हाथ खोल करके हरिनाम की भीख लेने के लिए खड़े होंगे। तुम नाटक के लिए अगर भगवान नाम जाप करते हो तो नाटक के लिए करो तो सही, एक बार तुम उस नाम को प्रारंभ करके देखो, क्योंकि जिसने भी आज तक भगवान को पाया है, इस नाम के सहारे पाया है। इस नाम में वो शक्ति है, इस नाम में वो ताकत है। क्यों श्री महाप्रभु जी मृदंग लेकर के, करताल लेकर के गली गली में जाके क्यों हरि नाम प्रचार करते? वो भी चाहते तो एक स्थान पर बैठ करके अपने मन में नाम जप कर सकते थे, लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं, पशु पक्षी कीट भृंग बोली तेना पारे, सुन ले हरि नाम तो तारे सब तरे। कुछ कीड़े मकोड़े जीव जंतु पशु पक्षी जो बोल नहीं सकते, लेकिन जब आप जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जब उच्चारण करोगे, उनके कान में हरि नाम जाएगा, उनका उद्धार होगा और उनके उद्धार का फल तुमको प्राप्त होगा।
नाम सब साधनों का पूरक है, सब साधनों का पूरक हरि नाम है। इसलिए तुम कुछ कर पाओ न कर पाओ, लेकिन इस नाम को पकड़ लो। हरिदास ठाकुर नित्य प्रति 3 लाख नाम जप करते थे। यवन कुल के दूसरे मुस्लिम धर्म के होकर के उनको नामाचार्य नाम दिया गया। इतना हरिनाम में रुचि थी कि दिन रात पड़े पड़े हरिनाम जप करते हैं। लोगों ने खूब कष्ट दिया, कोड़े मारे, खूब उनको पूरी गली में, पूरे बाजार में घसीटते हुए लेकर के गए, लेकिन अपनी जिह्वा से हरिनाम को छोड़ा नहीं। क्योंकि बिना हरि नाम के ये जिह्वा एक वंध्या, एक विधवा के समान है। जिसकी जीभ पर हरि नाम ना हो उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, जब समय मिले, जब मौका मिले, तो भगवान नाम जाप करो। ये सबसे सरल साधन है। मैं आपको कहूं, आप 3 घंटे जाइए घर में और आंख बंद करके ध्यान लगाइए, लगा सकते हो? मैं आपको कहूं घर द्वार को छोड़ के चले जाइए वृंदावन, सब कुछ छोड़ के, सब व्यवसाय, सब फैक्ट्रियां बंद करके जा सकते हो? जो गए वो अलग विषय। हम जैसे लोगों को कहा, जब प्रभु की कृपा हो जाए तो एक क्षण में भी वैराग आ सकता है, वो एक अपवाद है, एक अलग विषय। किंतु आम लोगों के लिए ये सब कार्य मुश्किल है। ध्यान हमसे होता नहीं, तप हमसे होता नहीं, हमसे योग होता नहीं, पूजा हमसे विधि विधान से होती नहीं, यज्ञ हमको आता नहीं। कुछ आए ना आए, लेकिन बस एक हरिनाम को पकड़ लो। हरिनाम आ गया तो सब साधन उसी हरिनाम में समा जाते। देवता क्यों तरसते हैं कलयुग में आने के लिए? क्योंकि वो जानते हैं इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। तुम बिना नहाए, खा करके, लेट करके, ऊपर बैठ करके, जमीन पर बैठ करके, कहीं भी कैसे भी गाड़ी चलाते हुए, भोजन बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, जब तुम हरि नाम जाप करोगे तुमको उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए देवता भी इस कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशोग्रनन। सब लोग काल चक्र में पड़े हैं। जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। इस काल चक्र से बचने का उपाय क्या है? इस काल चक्र से बचने का उपाय केवल और केवल हरि नाम है। आप कहोगे ध्यान तो लगता नहीं, मन नहीं लगता हरि नाम में, तो क्या फायदा? कुछ लोग कहते हैं जब मन नहीं है, ध्यान नहीं लग रहा तो नाम किसी काम का नहीं। अरे भैया एक बात बताओ, आप कोई ग्लास, आपको प्यास लगी हो, आप ग्लास में पानी पीते हो, आपने पानी समझा, वो पानी नहीं है, उसमें विष है। आप पानी समझ के पी गए। आपने गलती से जहर पिया, क्या जहर ये सोचेगा अरे भैया इसने तो गलती से पिया, इसको मारूं कि नहीं मारूं? सोचेगा? जहर का, विष का काम है मारना, तो वो मारेगा। चाहे तुम गलती से पियो या जानबूझ के पियो। गलती से अमृत पी लो तो वो नहीं सोचेगा गलती से पिया, अमर करूं या नहीं करूं, वो अमर करेगा ही करेगा। गलती से अग्नि में हाथ चला जाए तो अग्नि नहीं सोचती कि इसने गलती से दिया है। जब अग्नि अपना धर्म नहीं छोड़ती, विष अपना धर्म नहीं छोड़ता, अमृत अपना धर्म नहीं छोड़ता, तो भला भगवान का नाम अपना धर्म कैसे छोड़ सकता है? और भगवान का नाम का धर्म है लोगों का उद्धार करना। चाहे जानबूझ के लो, गलती से लो, वो उद्धार करेगा ही करेगा उससे। क्योंकि प्रभु नाम अमृत है। तुम अनजाने में भी प्रभु नाम लोगे तो भी हरि नाम तुम्हारा उद्धार करेगा। इसलिए करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम के अमृत को, इस हरि नाम को भजना है।
भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे। भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है।